Hi guys, welcome to my YouTube channel 121 Muscle Mindset. जो मैंने अभी अभी खोला है तो चालू किया है. दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम मेकिंग अ वीडियो. पहले ऐसा नहीं कि मैंने पहले कभी नहीं बनाया, मैंने बनाया पहले, बट नॉट अबाउट दिस. वो बहुत पहले खोला था मैंने. ओपन किया था तो माई लैंग्वेज इज़ लिटिल डिफरेंट हियर, बट I'm going to tell you in a while why मैंने ये चैनल चालू किया है और what is the motto behind this. So let's get started. तो बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं अपना वीडियो. तो पहली बात तो आई जस्ट नोटेड दिस सम पॉइंटर्स ऑफ माय वीडियो. तो क्योंकि मैं पहली बार कर रहा हूँ, मतलब तो मुझे ऑफकोर्स तो पॉइंटर्स तो चाहिए, तो मतलब इसीलिए मैं ये खोल के रखा हूँ. बट यस, सो नंबर वन थिंग इज़ दैट मैंने वेट लॉस जो है वो कितना किया है. तो जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ा होगा, इट इज़ 124 किलो का मैं था पहले और अभी मैं 97 किलो तक हुआ था. एंड इट वाज 27 किलोज ऑफ वेट लॉस in 6 months. So from January to July, so if I'm not wrong, it is approximately 6 months. So so that is what I really want to share with you guys. So why did I really start transformation? तो पहली बात तो मैं बहुत हैवी था. तो मतलब 124 किलोज इज़ रियली बहुत ज़्यादा होता है. एंड ऐसा नहीं कि मैं पहले मोटा नहीं था. आई वॉज फैट. आई वॉज 97 किलोज. दैट वाज इन 2017. तो मतलब अभी जो मैंने वेट गेन जो मैंने किया था अप्रॉक्सीमेटली मैं 124 किलो तक हुआ था, विच वुड फ्लक्चुएट बिटवीन 123 to 125. तो उसके बीच में मैं था. तो आई हैड गेंड इट वेरी स्लोली. तो 2017 से मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन किया था, विच आई वेंट डाउन टू 68 किलोज. एंड देन फिर से आई गेंड ऑल दैट वेट अगेन टिल रिसेंट नवंबर अक्टूबर 2024. तो बहुत ही स्लोली मैंने जो वेट है वो गेन किया है और बहुत ही अनहेल्दी वेट था. तो why, number one thing is why I started this transformation. तो ये एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ. तो I'm going to get in details with that. One fine day during the end of October, तो I had a patient on the first floor in the hospital that I work in. तो उस टाइम पे ना हमारे हॉस्पिटल में वो लिफ्ट नहीं था. तो I had to go around the hospital on the first floor. तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो I was really breathless. मैं बहुत ही स्वेट कर रहा था and I was really tired. तो I still remember it took me approximately half an hour to even settle myself, calm my nerves. तो the patient eventually was seen by some other doctor and that was it. But मेरे लिए वो एक पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन था कि yes, I am really unfit and anything can happen at any time. तो and age is just a number. So yes, उस टाइम पे मुझे रियलाइज़ हुआ that I was in really bad state, which was evident to everyone. सबको पता था but मुझे नहीं पता था. तो that was the reason I really decided that मुझे ये ट्रांसफॉर्मेशन करना था. and I don't think मैं इतना भी आगे निकल चुका हूँ. तो I think I'm somewhere in middle. So I'm going to explain everything step by step, why and how I started this transformation. So basically मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन एक 4 फेजेस में मैंने डिवाइड किया था. तो पहला जो था मेरा जो फेज़ मैंने डाला था वो था एग्रेसिव फैट लॉस. तो आई वॉज 124 किलोज. तो मुझे कैसे भी करके 100 से नीचे आना था. एंड विच ऑफ कोर्स मैंने अभी तक सिर्फ एक फेज़ कंप्लीट किया है एंड लॉट has to come and happen. तो एक ही मैंने फेज़ अभी तक कंप्लीट किया है, विच इज़ एग्रेसिव फैट लॉस.
डेफिनेटली मैंने अच्छे तरीके से किया है, क्योंकि मैंने 6 महीने में 27 किलोज़ जो है वो लॉस किया था। एंड दैट वाज इट। तो सेकेंड फेज़ में मैं कट कर रहा था, कट करने की सोच रहा था फ्रॉम 100 to 80 किलोज़। तो वो जो फैट लॉस कटिंग फेज था वो दैट वुड बी ऑफ ओनली फैट लॉस। तो समवॉट इट वुड बी हाई प्रोटीन, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, मीडियम कैलोरी इनटेक। तो वो सब मैं आगे किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, बट दैट वुड बी माई सेकेंड फेज। तो नेक्स्ट आफ्टर 80 व्हेन आई रीच, आई वांटेड टू गो इनटू अ थर्ड फेज which would be gaining 5 kilos of muscle weight. तो of course जो 5 kilos था that wouldn't be always in a muscle phase, because वो बहुत ही difficult रहता है, and as a normal person it would be and it will be really difficult. तो मुझे नहीं पता है मैं कैसे ये pan out करूँगा and how much I'm going to do it, but I'm going to try my best to follow all the phases. तो अब तक तो मतलब एक फर्स्ट फेज़ तो है वो सही चला है, मतलब मैंने 6 महीने में आई लॉस्ट 27 किलोज़ एंड आई एम ऑन ट्रैक। तो मैं 97 किलोज़ तक आया था, वो भी मैं बताता हूँ आगे, दैट ऑल्सो हैज़ समथिंग टू डू विद। तो लास्ट फेज़ जो है वो फ्रॉम 85 to 70 किलोज़ वो मैं कट करूँगा। तो ऑफकोर्स इन दैट पर्टिकुलर टाइम लाइन आई विल हायर a professional coach who will help me and guide me, to retain all the muscles and lose fat, and give a workout routine that will properly kind of get me cut and shredded. But that is what my plan is. Abhi aage I have no idea how my body is going to look like, because मैंने कभी भी अपने पूरी ज़िंदगी में अच्छी बॉडी नहीं देखी है। तो आई हैव बीन ऑलवेज फैट। I was very thin till third standard, which till the age of 10, 11, and henceforth I have always been on a fatter side. And other than that, मैंने 2017 में जो ट्रांसफॉर्मेशन किया था, it was from 97 kilos to 68 kilos, but बहुत ही अनहेल्दी वेट लॉस किया था मैंने। एंड I was just thin, I did not have any shape, I was just made to look like a weak person. तो उस टाइम पे बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था मेरा, क्योंकि मेरा जो ट्रेनर था, I got a very bad trainer, I suppose, क्योंकि he only put me through all the cardio routines and everything, and I just lost. I'm going to show this comparative pictures of what and how I was and how I turned to be. तो वो I think I'll put it somewhere over here. तो that is how I was. तो मैं करंट जो फ़ोटोज़ हैं वो भी अपलोड करता हूँ यहाँ पे। तो ये लेफ़्ट में शायद वो I'll upload somewhere on the video. 124 में कैसा था, 120 and 97 how I looked. तो इफ़ यू लुक एट दैट 97 किलो पिक्चर्स, आपको लग रहा होगा कि इसमें कुछ नहीं किया है, but let me show you a picture of me in the same shirt when I was 124 kilos, and in the same shirt when I am 97 kilos. तो वो डिफरेंस तो आपको दिखाई देगा इस पिक्चर्स में। तो next I'm going to tell is how I went about the fat. तो ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ एक ही के साथ मैंने चालू किया. It's not that suddenly I woke up in November and decided that yes, I'm going to do dieting, I'm going to do workout, I'm going to do cardio, I'm going to do everything. तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, neither should you be doing it because it's really difficult. तो आप जब पूरा दिन जब सोते हो and suddenly getting up the next day and starting to diet and going a very low calorie diet and working out 6 days per week, it's very difficult. So you also have to understand your capabilities. And मैंने जो correct thing मैंने जो किया है वो ये है कि मैंने नवंबर में अक्टूबर एंड में ये
इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ. तो फ्रॉम नवंबर आई स्टॉप्ड ईटिंग फ्रॉम रेस्टोरेंट्स, फ्रॉम outside home cooked food. तो stopped in the sense मैं once a week I used to eat outside food, okay, and that to be वो भी एक high protein meal होता था. तो but then of course it's cooked outside, so you can't expect anything more than that. Otherwise, other than that, मैं सब कुछ मैंने नवंबर में as it is मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया था फ्रॉम दैट नवंबर. तो दिसंबर से इफ़ मैंने ये नोट में किया है, तो दिसंबर में आई स्टॉप्ड एवरीथिंग फ्रॉम द रेस्टोरेंट, एवरीथिंग. मैंने सब कुछ बंद किया जो मैं वीकली एक बार खाता था, तो वो भी मैंने बंद किया. तो दैट बाय दैट टाइम आई थिंक आई गॉट यूज्ड टू होम फूड एंड वो क्रेविंग आना बंद हुआ. तो दैट वाज द रीज़न आई स्टार्टेड ईटिंग होम कुक फूड एंड बाहर का मैंने खाना बंद किया. बट आई यूज्ड टू ईट ओनली चिप्स. तो बाहर का इफ़ यू कंसिडर इट टू बी आउटसाइड फूड, देन येस आई टोटली डिड नॉट स्टॉप. बट येस, कुक्ड आउटसाइड फूड, येस, स्ट्रीट फूड, पानी पूरी, चिकन, शॉर्मा, एवरीथिंग आई जस्ट स्टॉप. तो जो भी होता था आई वुड ब्रिंग एट होम एंड आई वुड ईट. तो ऐसा नहीं है कि मैंने घर से पूरा बंद किया. मैंने घर पे बहुत, आई यूज्ड टू ईट बहुत ज़्यादा, नॉर्मली भी बहुत ज़्यादा खाता था मैं घर से भी. तो उस टाइम पे भी मैंने घर से बहुत ज़्यादा खाता था. तो ऐसा नहीं है कि मैंने बाहर का बंद किया तो मैं घर का कम किया. नो नो नो, आई थिंक इट ऑलमोस्ट टुक मी नवंबर, दिसंबर, जनवरी टू एक्चुअली स्टॉप ईटिंग फ्रॉम आउटसाइड एंड स्टार्ट ईटिंग हेल्दी फ्रॉम होम. तो बहुत ही टाइम लिया मैंने. एंड बिकॉज मेरा बॉडी उतना, आई वॉज रियली टायर्ड. 124 किलोज लेके चलना बहुत ही डिफ़िकल्ट था. तो that was something that was very difficult for me. But yes, eventually जो मैंने 3 महीना अपने आप के लिए लिया वो बहुत ही फ़ायदेमंद रहा मेरे लिए. तो I got used to this habit. तो from January I stopped eating chips also. तो January 21st करीब मेरा बर्थडे है, आता है. तो मैंने जनवरी में 21st तक मैंने चिप्स वगैरह बहुत अच्छा. और एक चीज़ है कि 31 दिसंबर को मैंने खाया था. तो यस, 31 दिसंबर आई स्टिल रिमेंबर, इट वाज अ न्यू ईयर्स. तो आई एट चिकन तंदूरी एंड ऑल दैट फ्रॉम आउटसाइड. बट अदर देन दैट आई थिंक मैंने पूरे दिसंबर में रेस्टोरेंट का कुछ नहीं खाया था. तो फ्रॉम जनवरी आई स्टार्टेड ईटिंग होम कुक्ड फूड, ओनली होम कुक्ड फूड. उसमें चिप्स भी नहीं था, उसमें रेस्टोरेंट का तो भूल ही जाओ, बिकॉज वो पूरा बंद किया था मैंने. एंड आई स्टिल रिमेंबर मेरे बर्थडे के दिन मैंने बाहर का आई हैड ईटन फ्रॉम आउटसाइड, दैट टू बिकॉज आई हैड टू गिव अ ट्रीट टू माई फ्रेंड्स. एंड दैट वाज द लास्ट डे आई एट फ्रॉम आउटसाइड. चिप्स भी उसी दिन मैंने खाया था. तो स्टार्ट ऑफ जनवरी टू जनवरी 21st मैंने कुछ नहीं खाया. 21st को मैंने खाया एंड 22nd से आई रिमेंबर आई स्टार्टेड माई डाइट. सो बहुत ही एग्रेसिव डाइट किया मैंने, विच आई डोंट थिंक यू शुड बी डूइंग. बहुत ही एग्रेसिव रहता है. एंड दैट आई डिड बिकॉज मैंने ऐसा पहले किया है. एंड बिकॉज मेरा उतना टॉलरेंस और उतना सेल्फ कंट्रोल और विल पावर है कि मैं ये कर सकूं. बिकॉज सडनली गोइंग फ्रॉम 3000 कैलोरीज, 3500 calories per day to 1200, 1500 calories per day, it's very difficult. Of course, you really don't require that much calories, but shifting from that particular amount of eating habit down to around करीब 1200 is very difficult. तो मेरे लिए खुद के लिए बहुत difficult था. तो yes, I will make a video of how to sustain this diet. And if at all you are doing an aggressive फैट लॉस या फिर मैं कहूँ वेट लॉस, क्योंकि एग्रेसिव जब होता है तो फर्स्ट तो जो ऊपर का होता है दैट इज़ ऑल वाटर वेट. तो उसके बाद थोड़ा फैट लॉस करते हो आप, और उसमें करीब आपका जो है वो मसल लॉस होता है. अच्छा, वो 1500 कैलोरीज जो था वो मैं कैसे लेता था, तो वो भी मैं अगले वीडियोज़ में बताऊंगा, क्योंकि पहला ही वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. बट आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ आई बेसिकली लॉस्ट दिस 27 किलोज. बहुत ही ईजी है.
but at the same time you have to be very committed to it. तो that is how it is. तो 21st से मैंने पूरा डाइट चालू किया एंड आई रिमेंबर Feb 4th पेइंग माई जिम फीस. और मैं जिम भी ना बहुत सस्ते वाले में चला गया. हमारे यहाँ पे जिम जो है वो 400 रुपीज़ पर मंथ में आता है. तो वहाँ पे हर किस्म का लोग आता है, हर किस्म के लोग आते हैं, हर प्रोफेशन से लोग आते हैं. तो इट इज़ अ वेरी गुड जिम, बहुत ही अच्छा जिम है. ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है. एवरी पर्टिकुलर वर्कआउट का जो आपको वर्कआउट के लिए जो चाहिए इक्विपमेंट वो सब है, सब कुछ है उसमें. तो बहुत अच्छा जिम है. तो वहाँ पे मैं एनरोल हुआ. आई डि नॉट गो एनीथिंग फैंसी, आई डि नॉट गो एनीथिंग डिफरेंट. तो आई जस्ट स्टार्टेड विद दैट जिम ऑन February 4th and since then till July 21st I lost this weight. अच्छा, तो उसमें से ना मैं when I started from November, I saw that I lost November, December और January 21st तक मैंने approximately 4 kilos मैंने weight loss किया. तो that was there. Maybe it was just a water loss. तो that is there. Although I was eating from home, but still I did this. It happened. I don't know how it really happened, but it did. So yes, it could be just that because water weight हो, I don't know. It just happened. Okay. तो वो तो है. अब आते हैं अगले पोर्शन की तरफ. So as I said, phase 1 is already done. Phase 1 was already done in July 2025. Now अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी भी मैं कैसे ऐसा हूँ, क्योंकि अभी it is November, I mean it is October going on, और अभी भी मैं ऐसे ही कैसे स्टक हूँ, क्योंकि I lost my track. Something happened and I lost my track of the gym and of the diet, especially of the diet, because you know, when I'm stressed तो मैं खाने लगता हूँ. तो स्पेशली और बीच में आई हैड सम फेस्टिवल्स ऑफ चतुर्थी एंड उसके लिए भी थोड़ा मैनेज करने के लिए, सो आई वेंट थ्रू ऑल दिस. तो वहाँ पे मैं ड्रिफ्ट हुआ एंड दैट इज़ द सोल रीज़न वाई currently I am making this video series, because I want to stay committed to this, and I want to see myself ripped, and I want to see at least once in my life how I would look as ripped as possible. तो aesthetic look जो है वो मेरे पे कैसा लगेगा, तो that is what I'm looking out for. तो उसके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ. तो my goal would be to cut now and to start second phase. तो yes, from tomorrow, this अभी ये वीडियो पता नहीं कब अपलोड होगा, मतलब this is currently on a Sunday, तो maybe next week तक I think I will upload it. उसके बाद I will upload how I will make my diet, what diet would I make, and what would be the calorie intake that I would aim for and everything. So basically I will start my cutting by next week, proper cutting as in cutting. तो मैं कल से from Monday I will start with a mixed workout and probably no cardio, because I really hate cardio. So I won't do any cardio at least for maybe 3 to 4 weeks, and I will be just doing some weights. Of course बीच में अगर टाइम मिला तो I would do a cardio, तो because mainly because मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो because I have to run from one hospital to the other, तो वो एक प्रॉब्लम रहता है. उसके बाद एक क्लिनिक रहता है, तो I have to see people, I have to attend people, take appointments, तो वो भी होता है. तो उसके बीच में if I can somehow upload the video, तो I will, but I'll see that I get back to you every week. अपडेट कुछ ना कुछ मैं अपडेट लेके आऊँगा. what my weight is, what I am aiming for. तो currently I think my weight is around 101, तो उतना तो है. मैंने कल सैटरडे था, तो कल मैंने
चेक करके लिया था, तो इट वाज अराउंड 100.6 और समथिंग, तो वो तो है। बट वो अभी कटिंग चालू कर रहा हूँ मैं, तो yeah, that's it. That's how, and I really want to see whether a normal human being can actually achieve this kind of physique. And I don't know, I mean, I don't trust everyone who I see online. तो मुझे देखना है कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं। मुझे देखना है कि नेचुरली एक पर्सन एक ऐसी फिजिक अटेन कर सकता है कि नहीं कर सकता, बिकॉज दैट इज़ ओनली द वे टू फाइंड आउट। एंड खुद जब जाओगे तो तभी तो पता चलेगा कि होता है कि नहीं होता है। तो दैट इज़ द ओनली थिंग। एंड येस, अनदर थिंग इज़ प्लीज़ follow my journey, and please like, and I would urge to please comment down below your views and what I should do to be on track. Of course your suggestions I will take, मैं वो हमेशा मन से लूँगा। तो it is not that I will throw it out and be overconfident about my knowledge. Yes, I have a knowledge, but practically कितना क्या आता है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। मैथमेटिकली इट हैज़ वर्कड फॉर मी फॉर दिस लास्ट सिक्स मंथ्स, एंड उसके बाद ऑफकोर्स तो आउट ऑफ ट्रैक गया था। बट देन प्लीज़ अगर आप हो सके तो गिव मी योर सजेशंस एंड कमेंट डाउन बिलो योर व्यूज़ एंड एनी क्वेश्चन दैट यू हैव related to the video or related to your fitness or anything else. So please do like, do subscribe, and share with your friends. There's not much to share about, but I'll get motivated, you know. Cheers.